शिवा से पंथाना संतु स्वरचित कविताओं के माध्यम से जो संवाद स्थापित हुआ है उसमें आज की कड़ी समर्पित है पक्षियों के ऊपर। जी हाँ, बचपन में कथा कहानियों के माध्यम से सुना करते थे कि पशु पक्षियों में मित्रता हुई, अलग अलग तरह के पशु में मित्रता हुई, फिर ये हुआ वो हुआ, तो उसमें वे मनोरंजन का माध्यम मात्र थे। धीरे धीरे पृथ्वी में ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आने लग गए कि लगा कि नहीं, सही में ऐसी घटनाएं प्रकृति के द्वारा घटाई जाती हैं। जैसे गैंडे के बच्चे और कछुए में दोस्ती इस कदर हुई कि गैंडे का बच्चा कछुए की सुरक्षा करने लगा। एक दो नहीं है, सैकड़ों उदाहरण अब सामने आने लग गए हैं। एक तो संचार माध्यमों की सुविधा के चलते भी, और आप लोगों ने भी देखे ही होंगे। तो उसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि एक वन में एक विलक्षण कोयल रहती थी जिसकी अद्भुत आवाज एक अलग ही प्रभाव डालती थी और उसमें क्षमता थी कि वह अलग अलग आवाज भी धीरे धीरे निकाल लेती थी। उसमें दैवीय गुण पहले से ही भरा था। कोयल तो और भी थी जंगल में, पर किसी में भी वो क्षमता नहीं थी। सब एशिया में जलती भुनती रहती थी, पर कोई कुछ बिगाड़ न पाई कि वहां का शासन सही में शासन था। धीरे धीरे कोयल ने अनुभव किया कि कबूतर है जो अपने झुंड के साथ रहते हुए भी अकेला सा लगता है, वह अपने में मगन रहना जानता है और अधिक खुशी उसे तब होती है जब वह अकेला रहता है, अकेला उड़ता है, अकेले ही दाने चुगता है। यह भाव कोयल को भा गया और धीरे धीरे उसने दोस्ती बढ़ा दी। प्रकृति को भी यही मंजूर था। प्रकृति ने भी आशीर्वाद दे दिया दोनों को और एक प्रेम का अंकुर अंकुरित हो गया। पौधा प्यार का पुष्पित पल्लवित हो गया। दोनों के बीच प्रीत बढ़ती चली गई। यह बात कोयल और कबूतर की छिपी न रही तोते से। उसने शिकायत कर दी वनराज से। जंगल का राजा शेर सुनकर समझ गया। मनुष्यों की तरह व्यवहार न कर उसने शेर धर्म निभाया और घोषणा करवा दी चारों ओर कोयल के स्वयंवर की। यह सुन देश परदेश से भांति भांति के पक्षी आने लगे। सब में चर्चित थी यह कोयल और उसी का था आज यह स्वयंवर। सभा का दिन आ गया, समय आ गया। कोयल अपनी सखियों के साथ सभा में आती है। यह देख सब दंग रह जाते हैं। सखियां एक के बाद एक पक्षियों के गुण बताने लग जाती है। कौन कितना है वरिष्ठ गरिष्ठ बलिष्ठ, कौन कितना है वैभवशाली, कौन कितना है पहुंच वाला, कौन कितना उसे दे पाएगा आराम, सजा पाएगा, संवार पाएगा, संभाल पाएगा, सुरक्षा दे पाएगा। पर कोयल मुंह घुमाती चलती बनी। एक के बाद एक सबकी बारी आती गई, पर कोयल रुकती फिर आगे बढ़ जाती। यह देख सब दंग रह गए। आखिर कोयल को हुआ क्या? कोई इसे भाया ही नहीं। आखिर क्यों? क्या कमी है सब में? सब एक से एक हैं गुणवान। कोई किसी का वाहन है, कोई किसी का वाहन है। कोई कैसा बलवान है, कोई कैसा है। तोते से रहा न गया, उसने टोक दिया, अरे कोयल तू समझती क्या है खुद को? तुझे है गुणों का इतना अभिमान? क्या सब हैं सब गुणों से रहित? कोयल ने कहा, इतना ही गुणों का अभिमान होता तो थाम लेती गरुड़ का हाथ। चील और गिद्ध भी कम नहीं थे जो मुझे रिझाने कर देते किसी का भी घात हर दिन हर समय।
क्या मिलता मुझे उससे? मुसीबत बनकर रह जाती मैं बहुतों के लिए। अरे बावलों, जब मेरी ही सत्ता नहीं तो मेरे गुण मेरे हुए कहां से? वे तो आरोपित हैं, उनका क्या? उनसे मोह होता तो कब का ही तुम्हारी मनसा पूरी हो जाती। धीरे धीरे चलती वह अपने कबूतर के पास आ गई, जो नितांत अकेला घास के आसन पर बैठा था। न था उसके पास साजो सामान, न कोई संगी साथी, न ढोल न गाड़े। वो आया भी था चुपचाप, उसके आने तक का पता चल न पाया था सबको, जबकि और पक्षी जो भी थे वे पूरे शोर शराबे के साथ आए थे। कोयल उसके पास आ खड़ी हो गई, इशारा किया उसने सखियों को, सब दंग रह गई। कोयल और कबूतर ने आंखों ही आंखों में कुछ बातें की, कुछ संवाद किया। बस कोयल ने कह दिया सबसे कि सुन लो सभासदों, सुन लो इस वन के नागरिकों, आज से मैं कबूतरी हुई इस कबूतर की। नहीं रहना मुझे यहां जहां मेरे कबूतर से कोई लाड़ प्यार करता नहीं, कोई इसे समझ पाया नहीं। तुम्हें था केवल मेरे स्वर से प्यार, मेरे गुणों से प्यार, मुझसे नहीं। होता मुझसे तुम पहले ही कबूतर से मेरा रिश्ता तय कर देते। चले चल प्रीतम, चले चल मेरे हमराही हम सफर, मुझे पा आज से तू धनवान हो गया। अरे मेरे सारे गुण आज से तेरे हुए, अभी से तेरे हुए। बस मैं थी तुझमें, तू था मुझमें, केवल हम ही ये जान पाए, समझ पाए। ये नादान सब कुछ पकड़ न पाए, दोनों उड़ चले। कोयल ने कहा, अरे पृथ्वी माँ की गोद है बड़ी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी जगह हमें भी कहीं। वे थोड़ी दूर ही गए, थोड़ी ऊंचाई पर गए कि जंगल में आग लग गई, भूकंप आ गया। यह देख कोयल से रहा न गया, पुकार उठी प्रकृति माँ, ये तूने क्या कर दिया? तूने तय किया था हमारा रिश्ता, बात आगे बढ़वाई थी, रस्में निभाई थी। कम से कम ये आग बुझा दे, शांत करवा दे, मेरे लिए सब हैं समान। प्रकृति ने कहा उन दोनों को आशीर्वाद देकर कि मैं कुछ कर सकती नहीं, नियमों से हूं बंधी, कर्तव्य की डोर से हम सब हैं बंधे, हम में से कोई किसी का है ही नहीं। तू जानती है नादान, क्यों पूछती है मुझसे? आज से तू कबूतरी ही कहलाएगी, कबूतर की, तेरे अपने प्यारे कबूतर की। दोनों उड़ चले, यह देख कवि मन कह उठा कि अरे ना समझ समझदारों, प्रीत की रीत निभाना सीख लो, समझ लो। प्यार मनुष्यों की मिल्कियत नहीं, इतना न इठलाओ बल खाओ कि प्यार निभाना केवल तुम ही जानते हो। ये मासूम, निष्कलंक, निष्कपट, निश्चल पक्षी भी तुमसे अधिक जानते हैं। गला कवि का बैठने लगा, स्वर उससे और निकल ना सका। निकलता कैसे? प्रीत की रीत का मामला था।